हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉम्बो कॉमर्स। मेरा नाम सौम्या है और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी स्टडी और भी अच्छे से तरीके से चलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन क्या है। ये जो मेरा सीरीज है अकाउंट्स का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जो सीरीज चल रहा है, ये मेरा 3rd क्लास है इसमें। क्योंकि अकाउंट्स अपने आप में एक ह्यूज एरिया को कवर करता है तो इसमें टाइम लगेगा। तो इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि हम अकाउंटिंग टर्म्स ही देखते जा रहे हैं और आगे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हम उसी में बढ़ रहे हैं क्योंकि चीज़ों को अगर हम धीरे धीरे समझना पूरी तरह समझेंगे जब तक नहीं, तब तक हमें आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो एकदम से बिना हड़बड़ाए धीरे धीरे आराम से सीखते हैं। हमारे पास अभी बहुत से टाइम है जिसको हम इस लॉकडाउन के पीरियड को एंजॉय करते हुए इस चीज़ को हम आराम से पढ़ेंगे और सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं आज के अकाउंटिंग टर्म्स में हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए, आज मैं आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में बताऊंगी कि कैपिटल अकाउंट किसे कहते हैं, है ना। तो देखते हैं कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ये ऑनर्स का अकाउंट होता है। ऑनर्स की पोजीशन को बताता है कि ऑनर्स जो कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है इन बिजनेस में, कैश कितना लगा रहा है, कितना ड्राइंग कर रहा है, ये सब सारा कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट आपको हमेशा क्या बताता है, ऑनर्स फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि ऑनर्स की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इन कैपिटल अकाउंट में। मतलब गुड्स और एनी अदर एसेट्स इनटू द बिजनेस व्हेन द ऑनर ब्रिंग कैश, गुड्स एंड एनी अदर एसेट इनटू द बिजनेस, हिज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। मतलब जब भी एक कैश बिजनेस में लेकर आता है, जनरली कैश का जो बैलेंस होता है उसे हम लोग डेबिट दिखाते हैं। मतलब कैश अकाउंट डेबिट रहता है। अगर कैश आता है, कैश बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और कैश घटता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। देखिए, पहले मैं इसको क्लियर करती हूँ, अच्छे से लिखती हूँ। जब कैश आता है, जब कैश बढ़ा तो डेबिट, और जब कैश घटता है तो क्रेडिट करते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट में जो इसका ट्रांजैक्शन होता है, इसका अफेक्ट होता है, इसका जस्ट उल्टे होता है। मतलब अगर आप बिजनेस में कैपिटल लेकर आओ, पैसा लेकर आओ और इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका बैलेंस हम लोग क्रेडिट दिखाते हैं। और जब हम पैसे खर्च करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग फ्लॉलेसली बिजनेस, तो उसे हम डेबिट करते हैं। जब पैसा गया तो डेबिट और जब आया तो क्रेडिट। ये एक्सेप्शन केस है कैपिटल अकाउंट के लिए, ठीक है। इसे याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही एक चीज़ है जो कैपिटल अकाउंट को अलग करता है, डेबिट एंड क्रेडिट का सिस्टम। देखिए, अ क्रेडिट बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट इंडिकेट द अमाउंट ओइंग बाय द बिजनेस टू द ऑनर। मतलब क्रेडिट बैलेंस जब आया तो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन डेबिट बैलेंस क्या होगा कि जब हम ट्रेडर्स यानी कि जो सप्लायर, जब भी हम बिजनेस करेंगे तो कोई सप्लायर होगा, हमारा ट्रेडर होगा जिससे हम लेन देन कर सकते हैं या करते हैं, तो उसे जब हम पैसा देंगे तो हमारा जो कैपिटल का बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा। पैसा देते हैं तो डेबिट, और पैसा जब बढ़ाते हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब ड्राइंग क्या है? ड्राइंग वो अमाउंट है जब ऑनर कैश या फिर गुड्स, बिजनेस की प्रॉपर्टी, यानी कि बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या है अभी यहाँ पे बिजनेस के अंडर में, कैश जो इंट्रोड्यूस हुआ वो, या फिर बिजनेस के अंडर में जो हम गुड्स लेते हैं वो। तो अगर बिजनेस के ऑनर बिजनेस से किसी भी पर्सनल यूज के लिए जब कैश निकालते हैं या फिर किसी गुड्स को यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल यूज, देन उसे ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। इसके भी अपने ट्रीटमेंट होते हैं, ये बस आपको अभी धीरे धीरे
समझना है कि वर्ड क्या है। देखिए इसमें सब कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं आप लोगों को बताने के लिए। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि हमारे कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट होते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बताया था, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग को मैंने बताया था। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बताया था, जिसमें कि वैसे समूह होते हैं जिससे ह्यूमन जुड़े होते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो ह्यूमन किसी पर्टिकुलर ह्यूमन को नहीं दिखाते, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं दिखाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें मतलब बहुत सारे पीपल होते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, जैसे कि कोई कंपनी हो गया, क्लब हो गया। तो इसमें एक पीपल नहीं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो ये आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया था। और थर्ड मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव, वैसा अकाउंट जो पीपल को प्रेजेंट करता है। इसमें मैंने एग्जांपल आपको बताया था रेंट का और सैलरीज का बताया था। यस, मैंने ये बताया था। और फिर आपको इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया था कि हाँ, इम्पर्सनल अकाउंट भी होते हैं जिसमें कि आपको ये रियल अकाउंट आता है जिसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह आता है। फिर नॉमिनल अकाउंट आता है जिसमें कि एक्सपेंस, रेवेन्यू, लॉस, गेन ये सब आता है। तो चलिए उसी का यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपका बिल्डिंग का एग्जाम्पल है कि बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। मैंने बताया था रियल अकाउंट प्रॉपर्टी का अकाउंट होता है। तो प्रॉपर्टी क्या हुआ, एसेट्स। तो बिल्डिंग रियल अकाउंट है और एसेट्स है, ऐसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। कैरेज ऑन परचेज, मतलब परचेज पे जो कैरेज का खर्च होता है वो एक नॉमिनल है, वो एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स कैसा हो गया, पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया था लेनदार। तो क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट हो गया और वो लाइबिलिटी हो गया, मतलब लेने वाला पार्टी हो गया। जब किसी से हम परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, तब उसकी जो हमारे हमारे पे अमाउंट रह जाती है एज ऑन क्रेडिट, मतलब उधार के तौर पे, तो वो हमारा लाइबिलिटी हो जाता है, जिसको हमें बाद में पेमेंट करना होता है। तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। इंश्योरेंस अगर कुछ है तो वो एक्सपेंस एक तरह का हो गया, भले उसकी प्रॉफिट हमें इन द फ्यूचर मिलने वाली है, लेकिन एट ए टाइम जब हम पेमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस की गिनती में आता है और उसे हम नॉमिनल में लेते हैं। जब कहीं से इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रही है तो उसे रेवेन्यू, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है तो वो इनकम है हमारे लिए, तो उसे हम रेवेन्यू में ट्रीट करते हैं और उसे हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं या नॉमिनल अकाउंट के अंडर में लेते हैं। उसी तरह कोई कंपनी अगर एडवर्टाइज कर रही है अपने प्रोडक्ट का, तो वो एक्सपेंस कर रही है अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए, तो वो भी एक्सपेंस हुआ और एक्सपेंस एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब देखिए एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल, मतलब एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिए। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम उसमें कैसे पता लगाएंगे कि हमारे ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और ये इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस चाहता है। देखो बच्चों, अभी तुम लोग इनिशियल स्टार्टिंग कर रहे हो, तो तुम्हें अभी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो अभी मैंने यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं, आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप पहचान पाओगे कौन सा अकाउंट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कौन सा टाइप है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव है, आर्टिफिशियल है, क्या है, ये पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है। तो इसे ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इसे देखो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है कि रिसीव्ड कमीशन इन कैश ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग, मतलब किसी बिल्डिंग को सेल करने में हमें कमीशन मिलता है। तो इसमें दो अकाउंट, हमेशा मैंने कहा है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का डुअल अफेक्ट होता है। इट मीन्स कि उसमें किसी भी ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं और दोनों में हमें ट्रांजैक्शन करना होता है। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, अमाउंट कहाँ कहाँ रिसीव्ड होगा, एक कैश रिसीव हो रहा है कमीशन के तौर पे, तो कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया और कमीशन जो आ रहा है एक रेवेन्यू हो गया, क्योंकि
वहाँ पे मेरा इनकम है रेवेन्यू, तो उसे मैं नॉमिनल पे दिखाऊंगी। तो रियल कम्स इन, जब हम बताए थे आपको कि रियल अकाउंट का क्या रूल है, व्हाट कम्स इन को हम डेबिट करते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ रियल अकाउंट है तो व्हाट कम्स इन डेबिट जाएगा और रेवेन्यू क्या होगा, क्रेडिट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जब भी इनकम आता है तो उसे हमने क्रेडिट में दिखाना है, ना कि डेबिट में दिखाना है। देखिए यहाँ पे सेकंड ट्रांजैक्शन मैंने लिया है, बाउट अ न्यू डेस्क फॉर कैश। मतलब मैं कैश से, मतलब कैश देकर मैं एक डेस्क ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक फर्नीचर लिया। तो फर्नीचर ऑन कैश लिया है तो दो अकाउंट यहाँ पे आया, एक फर्नीचर अकाउंट, एक कैश अकाउंट। फर्नीचर रियल अकाउंट हो जाएगा और कैश भी रियल अकाउंट होगा। तो एज अकॉर्डिंग टू लॉ, सॉरी एज अकाउंट टू, इसका जो मेथड है मैंने आपको बताया था कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो आ रहा है क्या, फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट कर देंगे फर्नीचर अकाउंट को और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। थर्ड एग्जाम्पल है परिमल, अ कस्टमर पेज हिज अकाउंट विथ कैश। मतलब परिमल एक कस्टमर है जो ऑन कैश क्या करता है, पेज हिज अकाउंट विथ कैश। तो वो परिमल और कस्टमर पेमेंट करता है, तो ये इसमें एक कैश अकाउंट आया, सॉरी इसमें एक कैश अकाउंट आया आपका और एक परिमल अकाउंट आया। कैश क्या है, रियल। तो जब पैसा आ रहा है तो कम्स इन होगा, कम्स इन डेबिट, एंड परिमल पैसा दे रहा है तो परिमल पर्सनल अकाउंट है, ये गोज आउट हो गया। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है पेड असिस्टेंट सैलरी इन कैश। मतलब हम असिस्टेंट को सैलरी दे रहे हैं कैश में। इसमें दो अकाउंट आया, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सैलरी नॉमिनल अकाउंट हुआ और कैश रियल अकाउंट हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट अगर एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे और कैश हमारा जा रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि बाउट एन एडिंग मशीन फ्रॉम सर एंड सन ऑन क्रेडिट। मतलब सर एंड सन कोई कंपनी है, उससे हमने मशीन क्या लिया है, ऑन क्रेडिट पे लिया है। तो ये मशीन क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट है। और सर, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं है, एंड है। तो सर एंड सन जो है वो क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। तो ऑफिस इक्विपमेंट एक रियल अकाउंट हो गया और ये पर्सनल अकाउंट हो गया। तो रियल अकाउंट कम्स इन, कम आ रहा है तो डेबिट, एंड पर्सनल अकाउंट जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमेशा। इसी तरह आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे और इसको एकदम से ऐसा कर लीजिए कि ये एकदम हम ट्रांजैक्शन देखें और हमारे दिमाग में घूमने लगे कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन सा अफेक्टेड है, तो उससे क्या हम ट्रीटमेंट देंगे तो हमारा ये सही होगा। चलिए देखते हैं लेज़र। देखिए यहाँ पे मैंने लेज़र को समझाने की कोशिश की है। लेज़र कुछ नहीं है, जितने भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे लेज़र के अंदर में, वो लेज़र क्या करता है, उसको एकदम से मैनर में दिखाता है। तो इट कंटेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन क्लासिफाइड फॉर्म। मतलब हर एक, कैश है तो उसको कैश अकाउंट अलग बना के दिखाएगा, कैश को अलग से बढ़िया से दिखाता है। और फिर जो जितने भी है, मशीनरी खरीदे तो मशीनरी को अच्छे से क्लियर करके उसका अकाउंट अच्छे से दिखाएगा। या फिर कोई भी असेट्स हो गया उसको अलग अलग सेपरेट तरीके से रिकॉर्डिंग करके दिखाना, ये लेज़र का काम होता है। अंडर अप्रोप्रिएट हेडिंग, इट मीन्स कि अगर मशीनरी और कैश, मशीन ले रहे हैं ऑन कैश तो मशीन को दिखाएगा, मशीन लिए तो मशीन डेबिट साइड दिखाएगा और कैश को अलग बनाएगा। और कैश गया तो कैश कितना जा रहा है उस हिसाब को क्रेडिट से उसको दिखा देता है। तो ये आपका लेजर हुआ कि वो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको वो सेपरेट तरीके से अलग अलग क्लियर दिखाता है ताकि अमाउंट क्लियर रहे। देखिए डिवीजन ऑफ लेजर। लेजर, वैसे तो लेजर को मेनली 3 भाग में बांटा गया है, जनरल लेजर, सेल्स लेजर और परचेज लेजर। एक बिजनेस में 3 ही लेजर मेन होते हैं। जनरल लेजर में आपका
जो है रियल, नॉमिनल सब आ जाता है, ठीक है। और जो सेल्स होता है जिसको डेटर लेजर कहते हैं या परचेज लेजर को हम लोग क्रेडिटर लेजर कहते हैं। तो ये आपका परचेज एक होता है। मेनली बिजनेस में तो तीन ही चीज़ होते हैं, एक पर्सन होता है, एक सेल्स होता है और एक परचेज होता है। तो जो ये सारे जितने भी खर्चे वगैरह हैं, जितने भी पर्सनल अकाउंट बनते हैं, राम श्याम मोहन कंपनी के नाम पे जो बने, तो और जितने भी खर्चे होते हैं, जितने इक्विपमेंट में खर्चे हो रहे हैं, डे टू डे ऑर्डिनरी बिजनेस को मीट करने में, जो कैरी करने में जो बिजनेस में खर्चे हो रहे हैं, वो हम जनरल अकाउंट में दिखा देते हैं। और जितनी भी सेल्स होते हैं, हमने सेल किया, वो मेरा सेल अकाउंट या डेटर अकाउंट में जाएगा। और जितने भी मैंने परचेज किया ऑन क्रेडिट, वो आपका परचेज अकाउंट में जाएगा। तो यही मेनली तीन पार्ट हैं लेजर के, जनरल लेजर, सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर, ठीक है। तो देखिए आज का यही वीडियो था। और मैं शॉर्ट वीडियो इसीलिए लेकर चल रही हूँ ताकि आपको पार्टली धीरे धीरे समझते आए और आप टॉपिक वाइज ग्रिप करते चलो किसी भी चीज़ को। ऐसा नहीं कि एक साथ मैं बंडल सा आपको ढेर सारा चीज़ पढ़ा दूं और आपको एकदम से वो हौच-पौच हो जाए, तो इसीलिए वो सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसीलिए मैंने दो टॉपिक, तीन टॉपिक को डिस्कस किया है, उसके एग्जाम्पल को डिस्कस किया है और फिर मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया। तो इसीलिए आप ऐसा करो कि इसको मेमोराइज करते रहो, इसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि यही सब आपको पूरे अकाउंट में देखना पड़ेगा। पूरे अकाउंट्स में आपको जनरल लेजर, अकाउंटिंग, एंट्री अकाउंट जो डबल एंट्री सिस्टम है वो सब, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम से मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ और भी इकोनॉमिक्स वगैरह के पेपर को, सॉरी टॉपिक को मैं इन्वॉल्व करूँ, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो मतलब अलग से बनाऊंगी, इसमें मिलाकर नहीं बनाऊंगी। तो देखते हैं आने वाले दिन में कुछ मैं मैनेज कर रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ, तो वो सब भी मैं धीरे धीरे लाऊंगी। तो यही था आज का लेक्चर। मैंने आप लोगों को सारा बता दिया कि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं हम। तो और भी बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और टॉपिक समझ में आया तो लाइक कीजिए, और आप अपने डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और अपने प्रीशियस फीडबैक मेरे इस कमेंट में ज़रूर डालिए, ताकि मैं अपने वीडियो को और भी इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए बेटर बना सकूं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।